नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार्य की चर्चा चल रही है अपनी। उसमें अपन अणुव्रत और गुणव्रत ये दो चर्चा कर चुके। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत में कौन से थे? दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसके बाद इसमें जो वर्णन चल रहा है अपना, अणुव्रत हो गया, गुण, पहले सम्यक दर्शन लिया था, सम्यक दर्शन अधिकार, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर अणुव्रत, फिर गुणव्रत और अब शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का अर्थ है कि घर में रहकर उत्कृष्ट साधना। इष्टोपदेश ग्रंथ में ऐसा आया है कि जो जीव या जो श्रावक घर में रहकर मुनि धर्म की साधना नहीं करते, वो मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पाते, और यदि कदाचित वो बन भी जाएं तो उनको शिथिल होने का अवसर रहता है, क्योंकि कभी जीवन में प्रतिकूलताओं के साथ धर्म करना सीखा नहीं। तो साधना, उत्कृष्ट साधना, वो केवल ज्ञान के लिए तैयार नहीं हो पाती। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती भी, जिन पर 32 चबर ढुरते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में सामायिक करते जाकर चक्रवर्ती। गाया वो चक्रवर्ती का तो पुण्य बहुत होता है। 96,000 रानियां, 32,000 राजा मुकुटबद्ध, पूरी, मतलब अभी दुनिया की जितनी जनसंख्या है उतना तो कुटुंब होता है चक्रवर्ती का। अब तो आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए बिना बताए अज्ञातवास पे चले जाते हैं आत्मा का ध्यान करने के लिए, चक्रवर्ती जैसे जीव। अब चक्रवर्ती का वैभव तो सबको नजर आता है, उनकी रानियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन उनका वैराग्य नजर नहीं आता अंदर में लोगों को। तो शिक्षा गुणव्रत का अर्थ क्या था? जो अणुव्रत की रक्षा करे और अणुव्रत को बढ़ाए। और शिक्षा व्रत का अर्थ क्या है? कि जहां मुनि बनने की शिक्षा घर में ही प्राप्त करे। मुनि बना नहीं है, अभी कसाय गई नहीं है उसकी, लेकिन उत्कृष्ट साधना का परिणाम उसके अंदर जागृत होता है। तो 92 नंबर का श्लोक है। शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत है, माने 5 शिक्षा व्रत हैं। देश व्रत, सामायिक 91 में, प्रोषदोपवास, वैयावृत्ते, ये 4 है। कौन कौन सी जरा मिलकर बोलिए? देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषदोपवास और वैयावृत्ते, ये 4। अब इसमें देश व्रत किसे कहते हैं? क्योंकि हम तो केवल मूल श्लोक जो बहुत संक्षिप्त में मैं ले रहा हूं।
देशावकाशिकं स्यात्, बोलिए, काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। अणुव्रत के धारी पुरुषों द्वारा दिन प्रतिदिन काल की मर्यादा करके विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, उसका नाम देशावकाशिक शिक्षा व्रत है। देखिए, दिग्व्रत में तो लंबी मर्यादा ली थी कि उत्तर में मैं हिमालय से आगे नहीं जाऊंगा, दक्षिण में कन्याकुमारी से नीचे नहीं जाऊंगा, और देशावकाशिक में और समट गया। देश व्रत जो दिग्व्रत होता है वो जिंदगी भर के लिए होता है, देश व्रत अपनी मर्यादा के अनुसार होता है। अरे देश व्रत ऐसा भी हो सकता है, अब आप कहोगे कि ये अध्यात्म में इन चीजों की जरूरत क्या है, कि नहीं, अध्यात्म तो स्वरूप की साधना का नाम है, और जिसके स्वरूप की साधना पूर्ण नहीं हुई वो पापों से बचने के लिए उसको सहज ऐसे भाव आते हैं। विरक्त हो गया ना वो जगत से। जैसे हम जिस घर में सो रहे हैं, जिस मकान में या जिस कमरे में सो रहे हैं, और यदि वो रात को ये प्रतिज्ञा लेके सोता है कि मैं सुबह 6 बजे तक इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, और उसका देह छूट जाता है, तो समाधि मरण का फल लगेगा उसको, जबकि उसे जाना भी नहीं है, कमरे से बाहर जाना भी नहीं है रात्रि में। ये तो फ्री का धर्म है। लेकिन ऐसी दृढ़ता आ नहीं पाती है अंदर से, भगवान के धर्म पर विश्वास नहीं जाग पाता है। उसको लगता है अचानक कोई ऐसा काम आ गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या, ये आत्मा से बड़ा कोई कार्य है क्या दुनिया में? क्या होगा, जो होगा होगा। इसलिए इसमें दिन प्रतिदिन काल, अष्टमी चतुर्दशी है तो आज हम राजनगर से बाहर नहीं जाएंगे, कोई जाता भी नहीं है। ये ऐसी साधना जागृत होती है, मन में एक साधना का भाव जागृत होता है। एक व्यक्ति के अंदर सुखिया बुद्धि नष्ट होती है, एक पुरुषार्थ की प्रेरणा जागृत होती है मन में। होते ये ज्ञानी को है मुख्य रूप से पंचम गुण स्थान में, लेकिन नीचे की भूमिका में भी निषेध नहीं है इसके अभ्यास का। पूरे जिनागम में आप बता दो कहां निषेध है? ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा कि ये व्रत ज्ञानी ही पालें, अज्ञानी फिर तीनों लोक में भ्रमण करें। ऐसा लिखा हो तो बता दो आप कहीं भी, एक अक्षर भी। हाँ, अभ्यास के लिए तो कर ही सकता है ना व्यक्ति। अधिक पाप करने से क्या लाभ है जीव को? और कैसे लेते हैं उसकी मर्यादा, ये बता रहे हैं। तपोवृद्ध जो गणधर देव हैं 93, वे देशावकाशिक व्रत करने की सीमा मर्यादा बतलाते हैं। गृह, मोहल्ला, गांव, क्षेत्र, नदी, वन, योजन देशावकाशिक व्रत में सीमा कहते हैं। दिग्व्रत में तो दूर दूर की सीमा थी। मैं अब इस मोहल्ले, जिस मोहल्ले से या जिस गांव या नगर जाने से अपने परिणाम बिगड़ते हों, और वो नगर या मोहल्ला या राज्य धर्म के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसको छोड़ दो कि वहां नहीं जाना। ये और अंदर से विरक्ति बढ़ती है, उसकी विरक्ति होती है। लोक में भी कहा जाता है ना, जहां हमारा कोई प्रयोजन नहीं वहां हमको क्यों जाना। और इसमें काल की मर्यादा भी होती है। जैसे 1 वर्ष, 6 माह है, 4 माह है, 2 माह है, 1 पक्ष, 1 नक्षत्र, 1 रात भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। आप जानते हैं एक अनंगधरा नाम की कन्या हुई, नाम सुना होगा आपने। ये भवानंद चक्रवर्ती की कन्या थी, और एक विद्याधर राजा उसकी सुंदरता पर मोहित होकर
उसे हरण करके ले गया। बाद में मालूम पड़ा चक्रवर्ती की कन्या है, तो डर की वजह से एक जंगल में छोड़ गया। लेकिन 3000 वर्ष तक पिताजी को कन्या नहीं मिली चक्रवर्ती होने पर, और जंगल में ही वो तप करने लगी। 3000 वर्ष तक घोर तप किया उसने बिना माता पिता के। माता पिता भी भूल गए और वो भी माता पिता को भूल गई। और मिली तो कब मिली? अंत में जब अजगर ने उसे खा लिया और उसने सल्लेखना ग्रहण कर ली थी कि मैं 4 हाथ जमीन से आगे नहीं जाऊंगी। कोई एक आकाशगामिनी विद्याधर उसको मिला कि तेरे बापू तेरे बिना परेशान हैं, चलो मैं तुम्हारे घर ले चलता हूं बेटी। बोले नहीं पिताजी, अब तो मैं सल्लेखना अंगीकार कर चुकी। बाद में फिर पूरी सेना को लेकर आई चक्रवर्ती, देखे तो अजगर ने खा लिया और देह छोड़कर अयोध्या में राजकुमारी बनी, विशल्या नाम की, और वो ही लक्ष्मण की पत्नी बनी बाद में। पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से उसके स्नान के जल से लोगों का रोग दूर हो जाता था। पद्म पुराण में आई ये कथा। माने बिना सम्यक्त्व के यदि धर्म बुद्धि पूर्वक मिथ्या तप में भी ऐसा अतिशय देखा जाता है, और आत्मा की समझ पूर्वक यदि व्यक्ति जगत से विरक्त होकर व्रत तप संयम की भावना करता है, तो उसका मेल भी औषधि बन जाता है। व्यक्ति का मेल भी, शरीर का मेल भी। इस तरह से ये 96 नंबर श्लोक तक देश व्रत की चर्चा है। अब जब देश व्रत ले लिया, मान लीजिए आपने कहा कि भी राजनगर से बाहर नहीं जाएंगे, इस आश्रम से बाहर, और उसी समय कोई बंदा आए और वो बाहर खड़ा होकर जरा जैन साहब से मिलना है, तो वो अंदर आ जाओ, मैं वहां नहीं आ सकता। ये भी अतिचार है। जब देश व्रत ले लिया तो मर्यादा के बाहर न पत्र भेज सकता, ना वहां की वस्तु मंगा सकता, ना वहां जा सकता, ना वहां के विषय में मन में सोचना, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव संपूर्ण रूप से परित्याग हो गया उसका। ये पहला शिक्षा व्रत है जिसका नाम क्या है? देशावकाशिक अथवा देश व्रत, एक ही बात है। अब इसके बाद दूसरा आता है सामायिक। ये बहुत उत्कृष्ट क्रिया मानी है, क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया मानी है। नाम यद्यपि सामायिक है इसका, और इसका संबंध समता भाव से है, तथापि श्रावक जो होता है, मुनिराज को क्रिया रूप सामायिक 4 बार बताया है और श्रावकों को क्रिया रूप सामायिक 3 बार बताया है। ग्रंथों में 3 बार ही जिनेंद्र की भक्ति बताई है, मूलाचार वगैरह में। त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, 3 बार वंदना, 3 बार भक्ति, 3 बार सामायिक ग्रंथों में स्पष्ट आता है। इसलिए आपके यहां जो सुबह प्रातः वंदना होती है वो अनुकरणीय है। मैं सब जगह बोलता हूं ये वाली बात। तो सामायिक एक शुद्धोपयोग का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि जब भी सम्यक तो होगा जीव को सामायिक के काल में होगा। खाते खाते नहीं होगा, चलते चलते नहीं होगा, भागते दौड़ते सोते हुए नहीं होगा। क्योंकि जो प्राथमिक भूमिक मुनिराज को आहार करते करते भी शुद्धोपयोग हो जाएगा, लेकिन श्रावक को जब स्वरूप का चिंतन ही नहीं चलेगा, वो बैठेगा ही नहीं शांति से, तो उसको आत्म कल्याण का अवसर कहां से मिलेगा। इसलिए सामायिक जो क्रिया मुनिराजों की है, वो श्रावक को अभ्यास करने की प्रेरणा दी। ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में ध्यान के बाद सबसे उत्कृष्ट क्रिया बताई सामायिक को, जो सबसे अधिक निर्जरा का कारण माना है। देखो 97 नंबर का श्लोक, आसमय मुक्ति मुक्तम, बोलिए, पंचाघानामशेष भावेन, सर्वत्र च सामायिका,
सामायिकम नाम संसन्ति। परम साम्य भाव को प्राप्त जो गणधर देव हैं वह सामायिक की प्रगट प्रशंसा करते हैं। पूजन, दान, स्वाध्याय, इनसे भी उत्कृष्ट क्रिया है सामायिक। उसमें आया है, रायमल जी साहब ने चर्चा संग्रह में लिखा है, तीर्थ यात्रा से ज्यादा पुण्य पूजन में, पूजन से ज्यादा पुण्य दान में, दान से ज्यादा पुण्य प्रथमा नियोग के अध्ययन में, फिर कर्णा नियोग के अध्ययन में, फिर चरणा नियोग के अध्ययन में, फिर द्रव्या नियोग के अध्ययन में। उससे भी ज्यादा पुण्य बताया तत्व चिंतन में, उससे भी ज्यादा पुण्य बताया तत्व की धारणा में, फिर उससे ज्यादा पुण्य बताया सामायिक में। सामायिक इतनी उत्कृष्ट जिनेन्द्र शासन की, और फिर सबसे अंतिम बिंदु बताया ध्यान। सामायिक और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। सामायिक के काल में ध्यान हो सकता है किसी किसी जीव को, सामायिक के काल में। परम साम्य भाव को प्राप्त, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, सामायिक तो व्यक्ति कभी भी कर सकता है। देखो ना, अपने देश में भले ही हम उनको मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उनकी नमाज का समय होते ही कहीं भी हो वो अपने खुदा को याद करते हैं। इसलिए हमारा भी कोई ईमान होना चाहिए अंदर से, भैया नहीं है मान लो चलो 3 समय का समय, एक समय तो कर ही सकता है ना हर व्यक्ति सामायिक, चाहे रात्रि को सोते समय करे, चाहे प्रातःकाल उठते समय करे। सामायिक समता भाव का अभ्यास आएगा इसमें। गणधर भी सामायिक की प्रशंसा करते हैं। मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में तथा मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में सर्वत्र ही समस्त मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना द्वारा कार्य की मर्यादा करके सभी 5 पापों का पूर्ण त्याग करना सामायिक कहलाता है। चरणानियोग का ग्रंथ है ना, द्रव्यानियोग ये कहेगा कि स्वरूप में समता, वो सामायिक है। चरणानियोग ये कहेगा मर्यादा के बाहर और मर्यादा के अंदर, क्योंकि सामायिक के काल में तो जो क्षेत्र छोड़ दिया वो, और जो क्षेत्र में रह रहा है उसमें भी प्रतिमावत बन जाता है। प्रतिमावत प्रथमा नियोग में उदाहरण आता, देव तक सामायिक करने वाले की प्रशंसा करते हैं। एक ध्यान का अभ्यास होता है, एकाग्रता बढ़ती है। जब भी स्वरूप की प्राप्ति होगी वो एकाग्रता के काल में होगी, चंचलता के काल में नहीं होगी। ये भी तर्क दे सकता है कोई, सामायिक तो ज्ञानी को होता है। सच्ची बात है, ज्ञानी को ही होता है सामायिक असली, लेकिन सामायिक का अभ्यास तो कर सकते हैं ना। अज्ञानी को अकेला भोजन खाना होता है बस। ये तर्क तो सारी चीजों में लगेगा ना। फिर पूजन भी सच्ची ज्ञानी को ही होती है, तो फिर पूजन करें या नहीं करें। और सच्चा स्वाध्याय भी ज्ञानी को होता है, तो फिर स्वाध्याय करें या नहीं करें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। वो उस सामायिक के काल में सम्यक्त हो गया तो सच्चा सामायिक कहलाएगा। जीव का अभ्यास का थोड़ी मना है कहीं भी। इसलिए 5 पापों का संपूर्णतया त्याग करके अंतर मुहूर्त के लिए स्वरूप का चिंतन करते हैं। स्वरूप की एकाग्रता का जरूरी नहीं है जगत में आप किसी को ये कहो कि हम सामायिक कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है। किसी को बखान करने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद व्यक्ति सेल्फ कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव भी प्रातः काल उठकर 47 शक्तियों का पाठ करते थे उनका, क्योंकि सामायिक के काल में स्वरूप के चिंतन का अभूतपूर्व अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त में जगत के जीव भोजन के बाद सोते हैं, और ग्रंथों में लिखा कि श्रावक भोजन के बाद सामायिक करता है। श्रावक मुनिराज की तो बात ही क्या। फिर 3 संध्या काल बताइए। संध्या माने इवनिंग नहीं। जैन दर्शन में संध्या काल का अर्थ है जब 2 समय जुड़ते हैं उसको संध्या कहते हैं।
दो समय जब जुड़ते हैं तो प्रातः रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय निकला, वो समय। ऐसे ही दोपहरी में 12 से 1 बजे के बीच दूसरी संध्या, और शाम को दिन समाप्त होना और रात्रि शुरू होना, ये तीसरी संध्या कहलाती है। और चौथी संध्या अर्धरात्रि को कहलाती है। संध्या माने दो समय का जुड़ना, संधि होना, इसका नाम संध्या। और वो सामायिक की विधि क्या है? क्रिया रूप सामायिक की विधि। चरणानुयोग का ग्रंथ है ना, तो देखिए 98 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं। मूर्ध रूह मुष्टिवासो, पढ़िए, बंधम पर्यक बंधनम चापी स्थान मुपवेशनम वा समयम जानन्ति सम यज्ञा। समयज्ञ अर्थात जो परमागम के जानने वाले हैं वे कहते हैं सामायिक कैसे करना। सिर के केसों को अच्छी तरह बांधकर, क्यों? क्योंकि भाई पुरुष हो या महिला हो, यदि बाल बिखरे रहेंगे तो बार बार आंखों पे गिरेंगे, तो विकल्प जाएगा बार बार उधर। इसलिए सिर के केसों को अच्छी तरह बांधकर मुष्टि बंधन, मुष्टि बंधन माने आप इस तरह से, और वस्त्र बंधन, वस्त्र चारों तरफ फैल नहीं रहे हों। आसन बंधन, एक में बैठकर, एकांत स्थान में खड़े होकर या बैठकर राग द्वेष रहित शुद्ध आत्मा को काल की मर्यादा लेकर केवल जानता ही रहे, उसका नाम सामायिक है। फिर चरणानुयोग के और ग्रंथों में उसकी और भी विधि बताई है। सामायिक प्रारंभ करते समय 10 दिशाओं में अकृत्रिम जिनाल्यों को नमस्कार करना, 3-3 आवर्त, 1-1 शिरोन्नति चारों दिशाओं में करना। और जब सामायिक हो जाए तो सामायिक पाठ पढ़कर पश्चात पुनः आवर्त और शिरोन्नति करना। हाँ, जब द्रव्यानुयोग चलेगा उसमें ये कहा जाएगा, ये तूने अनंत बार किए, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथाय लियो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। उसका अर्थ समझ नहीं पाते लोग। वो तो ये कह रहे हैं कि ये क्रिया तूने अनंत बार करी पर तुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो आत्मज्ञान करो। पर इसका अर्थ ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू ये सब क्रिया छोड़ के भ्रष्ट हो जा। फिर 99 नंबर श्लोक में कहते हैं, विक्षेप रहित एकांत स्थान, जहां कोई ना हो, वन हो, बाग हो, मकान हो, चैत्यालय हो, प्रसन्न चित्त से शुद्धात्मा से परिचय करना, वो सामायिक है। अपना मिलन, उसका नाम सामायिक है। अपने से परिचय, उसका नाम सामायिक है। अपने से प्रसन्नता। दूसरों, हमारी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में जाती है। व्यक्ति कपड़े तो दूसरों के लिए पहनता है, मकान दुकान दूसरों के लिए बनवाता है, लोग कहें सब चीज तो अच्छी बनाई है। शादी ब्याह में लाखों करोड़ों रुपए खर्च दूसरे के लिए करता है, समाज को दिखाने के लिए, देखो भाई शादी तो बहुत गजब की हुई है, ऐसा बहुत बहुत खर्च किया है। अपने लिए क्या करता है व्यक्ति, बताना? सारी जिंदगी समाज के लिए ही जीता है। एक सामायिक ऐसा है कि व्यक्ति अपने लिए है, वो अपने से मिलन, उसका नाम सामायिक है। अपने साथ परिचय, उसका नाम सामायिक है। कोई नहीं है वहां, सामने पंच प्रभु है, इधर शुद्धात्मा है। करो आज से ही शुरू इस चीज को, देखो कितना आनंद आता है। अब घर मकान दुकान छोड़कर जब यहां आई गए तो शांत, इसलिए आराधना करा करो। यह आराधना का सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र है। अब बताते सामायिक में कैसे भाव रखता है जीव। टीका में देखिए 101 नंबर श्लोक की, मैं सर्व जीवों के प्रति क्षमा धारण करता हूं, कोई जीव मेरा बैरी नहीं।
बैर त्याग है ना 158 पेज पर, मेरा उपार्जन किया हुआ मेरा कर्म ही बैरी है। सामायिक के काल में सबके प्रति समता भाव, कोई मेरा बैरी नहीं, कर्म ही मेरा बैरी है। अरे ये भी व्यवहार कथन है, सच देखा जाए मेरी कसाय मेरा बैरी है। आज तक 3 काल 3 लोक में कोई मेरा अहित कर सकता है तो मेरी कसाय ही मेरा अहित कर सकती है। दुनिया में कोई मेरा ना हित कर सकता ना अहित कर सकता। मेरा वीतराग भाव मेरा हित करेगा और मेरी कसाय मेरा अहित करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर 159 पर, इस प्रकार दिन में किए हुए कार्यों का दिन के अंत में तथा रात्रि में किए गए कार्यों का प्रातः काल चिंतन करना चाहिए। 2 समय तो श्रावक को सामायिक करना ही चाहिए। जो सारी रात पाप किए तो प्रातः उठकर आसन पर बैठकर क्षमा मांगते हुए अपने दुष्कर्मों का सामायिक करना चाहिए। और सारे दिन जो आरंभ परिग्रह में लीन रहे तो फिर रात्रि होने से पहले या संध्या काल सामायिक करना चाहिए। अरे भाई साहब, आप ग्रंथ उठा के देखो, बड़े बड़े सेठ ग्रंथों में पढ़ो आप, जिनके करोड़ों अरबों खरबों के व्यापार थे रत्नों के, वो भी सामायिक करते थे। पुराने जमाने में व्यापार के साधन नहीं थे तो गाड़ियों से लोग व्यापार करने जाते थे, बैलगाड़ियों से। और उनको नियम था जिनेंद्र भगवान के दर्शन का, तो चैत्यालय साथ लेके जाते थे लकड़ी का। और कहीं वन जंगल में ऐसी जगह रुके पेड़ के नीचे और वहां भगवान का अभिषेक किया। और अभिषेक करके पहले सामायिक किया, फिर अभिषेक किया, फिर भगवान को डब्बे में रखा और वहीं भोजन बनाया और करके फिर आगे बढ़ते थे। ये था। आप छोड़ो, चक्रवर्ती जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने, उसमें लिखा भरतेश वैभव में, भरत चक्रवर्ती जिसकी 96,000 रानियां, संख्यात पुत्र पुत्रियां, और युद्ध के लड़ने जा रहे हैं 6 खंड विजय करने। अब प्रातः काल दूसरे देश में जाना है, दूसरे राज्य में, तो सेनापति कहता है महाराज प्रस्थान का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, प्रस्थान का समय हो गया है। भरत जी कहते हैं मैं अभी 30 मिनट में आता हूं। सेनापति बोले क्या कर रहे हैं 30 मिनट में? झांक के देखें तो सामायिक कर रहे हैं भरत जी, भरत चक्रवर्ती सेनापति के धन्य है व्यक्ति। सामायिक कोई छोटी मोटी क्रिया का नाम नहीं है, सामायिक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अद्भुत। अब विश्वास हो जिन शासन पर, आत्मा परमात्मा पर, तो ऐसे परिणाम आते हैं। ऐसे दिन में और प्रातः। फिर इसमें सामायिक में पूरी विधियां बताई हैं, कैसा चिंतन करना, और फिर सामायिक के अतिचार बताए हैं। इस तरह ये कौन से नंबर का हुआ? देशव्रत, और दूसरा क्या कहलाया? सामायिक। शिक्षा व्रत में इसको शिक्षा व्रत क्यों कहा? क्योंकि ये मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। ये व्रत ऊपर बढ़ने की भावना होती है व्यक्ति को। फिर तीसरा कौन सा है? प्रोस दोपवास। मिलकर बोलिए, क्या कहा? 106 नंबर श्लोक, पेज नंबर 164। शिक्षा व्रत ही तीसरे नंबर का। प्रोसद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्र प्लस ऊसद प्लस उपवास, उत्कृष्ट रूप से शोषण करना। किसका? शरीर का और कसायों का। प्रोस दोपवास कहलाता है। देखिए मिलके पढ़ते हैं इसको। पर्वण्यष्टम्याम च, बोलिए, ज्ञातव्या प्रोषधोपवासस्तु चतुर्भ्ये बहारण्याणाम प्रत्याख्यानम सदेच्छावी। मिलकर बोलिए एक बार।
पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्या प्रोषधोपवा सस्तु चतुरव्यावारण्याणाम प्रत्याख्यानम सदे। एक महीने में 4 पर्व आते अनादि निधन, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, 30 दिन के अंदर। इनको अनादि निधन पर्व कहा। ज्ञानी, धर्मात्मा, संयमी, इस पे तर्क नहीं है कोई। या किसी ने प्रश्न उठाया है ब्रह्मचारी रायमल जी से, दिन दिन तो सब समान है, तो एक दिन अच्छा और एक दिन बुरा, एक दिन पर्व का, ये आप कैसे कहते हो? तो उत्तर दिया ग्रंथों में, जैसे वर्षा ऋतु में बीज बोने पर बीज जल्दी अंकुरित होता है, ग्रीष्म ऋतु में बीज बोने पर बीज जल्दी अंकुरित नहीं होता, वैसे ही अनादि निधन पर्व के दिन है। ये किसी ने बनाए नहीं है। जैसे वर्षा ऋतु किसी ने बनाई नहीं है, तो पर्व के दिन किए हुए पाप और पुण्य दोनों का फल अधिक होता है। वही पाप अन्य दिन करो और वही पाप पर्व के दिन करो, दोनों में अंतर है। इसलिए पुराने जमाने में, क्या अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं संयमी धर्मी जीव हैं, तो पर्व के दिन व्यापार नहीं करते, वो कहते आज हम दुकान नहीं जाएंगे। आज हम व्यापार नहीं करेंगे। सच देखा जाए, जैनियों की यदि छुट्टी घोषित हो तो वो अष्टमी चतुर्दशी को होना चाहिए। जैसे मुस्लिम में जुम्मा माना है शुक्रवार, अपना तो अष्टमी चतुर्दशी है। और ये कोई बात आज की है, नई है, ऐसा नहीं है। ये अनादि निधन है। तीर्थंकरों के समय से इस दिन को पवित्र माना गया है, अष्टमी और चतुर्दशी को। पर्व जो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन रात्रि में 4 प्रकार के भोजन का सम्यक इच्छा पूर्वक त्याग करना, उसे प्रोषधोपवास जानना। अब आप इसको पढ़ेंगे तो वास्तव में प्रोषधोपवास 3 तरह का होता है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो अष्टमी के दिन पूरे दिन और पूरी रात उपवास करना, और सप्तमी के दिन एकासन करना, और 9वीं के दिन एकासन करना, ये उत्कृष्ट प्रोषधोपवास कहलाता है। फिर से सुनना, सप्तमी के दिन एकासन यानी सप्तमी के दिन खाना, और 9वीं के दिन खाना एक टाइम, और अष्टमी के दिन 24 घंटे का उपवास, ये कहलाएगा उत्कृष्ट प्रोषधोपवास। मध्यम प्रोषधोपवास क्या है? अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन और 9वीं के दिन आप जैसे रहते हो, दोनों समय खाते हो खाना, केवल अष्टमी के दिन 24 घंटे का उपवास। एक कहलाता है जघन्य प्रोषधोपवास, कि जिस दिन पर्व है उस दिन एक समय भोजन करना, एक आसन, वो जघन्य प्रोषधोपवास कहलाता है। इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई क्रिया के रस की बात नहीं चल रही, क्रिया के रस की बात नहीं चल रही। यदि सुखिया बुद्धि हुई जीव की, और तो उसको कभी आत्म कल्याण का अवसर ही नहीं मिलेगा। चारों तरह के आहार, खाद्य, स्वाद्य, लेह, पेय, ना कुछ ले सकता, ना पी सकता, ना खा सकता, ना चाव। जिसके उपवास होता है वो प्रातःकाल मंजन भी नहीं कर सकता बिना देव दर्शन के, क्योंकि मंजन करने में पानी मुंह में जाएगा। स्नान भी गीले छन्ने से कपड़े को करके बदन को पोंछ लेगा, तब पूजन करने जाएगा। एक माह में 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, ये 4 अनादि से ही पर्व कहलाते हैं। इन पर्वों में ग्रस्त व्रत संयम सहित ही रहता है। जो धर्मात्मा संयमी है वे तो सदा काल सभी दिनों में व्रत सहित रहते हैं। धर्म में अनुराग रखने वाला ग्रस्त एक माह में 4 दिन तो सभी पाप के आरंभ और इंद्रिय के विषयों का त्याग करके, कसाय को नष्ट करके, व्रत शील संयम सहित उपवास धारण करके, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके संयम सहित रहता है। उसे प्रोषधोपवास व्रत जानना।
कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम तो हॉस्टलों में पढ़े हैं, कई हॉस्टलों में पढ़ा हूं मैं, धार्मिक हॉस्टल में भी, लौकिक हॉस्टल में भी। अब स्टार्टिंग में तो ज्यादा कोई धर्म से प्रेम था नहीं, मालूम पड़े कि आज अष्टमी है तो स्टूडेंट आपस में कहते थे, ए भैया आज तो कष्टमी है क्योंकि वो हरी बनती नहीं थी, गट्टे की सब्जी बन गई, ये बन गई, वो बन गई। इसके पीछे भी एक आचार्यों ने उदाहरण दिया है, क्योंकि इन चीजों से राग की गृद्धता होती है इसलिए। और पर्व के दिन जो सचित्त चीज होती है, पत्तेदार वगैरह हरी, उनमें जीव राशि ज्यादा होती है उनमें, तो इसलिए उनको सचित्त कहा, तो उसके भक्षण में पाप लगता है। और जो अचित्त वस्तुएं, उनमें जीव राशि सर्वथा नहीं है, इसलिए उनके खाने का प्रावधान है। यदि प्रॉपर रूप से पुरुष दो उपवास करता है तो सर दर्द में विक्स भी नहीं लगा सकता, हाथ भी नहीं धो सकता, क्योंकि वो ओजा आहार हो गया, बाहर से ग्रहण किया हुआ आहार। अपनी शक्ति के हिसाब से इसमें अब ये नहीं कहा कि पुरुष दो उपवास करके फिर सो जाओ, फिर सीधा सुबह दिन निकलेगा, नहीं। तो 107 नंबर श्लोक में कहते हैं कि उपवास के दिन हिंसादि का त्याग करना, अलंक्रिया माने सजना नहीं, गृह कार्य का आरंभ का त्याग करना तो उपवास का फल है। जीविका का आरंभ छोड़ना, 107 नंबर छंद के नीचे, सुगंध केसर कपूर इत्र फुलेल ग्रहण करने का त्याग करना, स्नान करने का, देखो लिखा, आंख में अंजन लगाने का, नास सूंघने का त्याग करना चाहिए, नृत्य गीत वादित्र आदि देखना सुनना बजाना इनका त्याग करना, 5 इंद्रिय के भोगों का भी त्याग करना। अकेला भोजन नहीं किया वो कोई उपवास नहीं है। और जिन 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 चीजों से पंचेंद्रिय के विषय भोग पुष्ट होते हैं उन सब का भी त्याग करना। ये तो नास्ती से बात हो गई, इन सब का त्याग करना। फिर 108 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, सुनना, उपवास करने वाला ग्रस्त निरालसी होता हुआ आलस छोड़कर ज्ञान के अभ्यास में धर्म ध्यान में तत्पर रहता है। ये अस्थि से बात आई। अब उपवास कर लिया, शास्त्र स्वाध्याय ना सुने, क्यों कि भैया मन नहीं लग रहा, चक्कर आ रहे, तो मत करो फिर, क्योंकि उपवास का उद्देश्य तो यही था कि ज्ञानाभ्यास हो, और तुम्हारा उपवास ज्ञानाभ्यास से च्युत करा रहा है तुमको। जितना सामर्थ्य हो उतना करना, जरूरी नहीं है 10 दिन का करो, 10 लक्षण में आते। मैंने एक बार विचार किया, आदिनाथ को छोड़कर 23 तीर्थंकरों ने किसी ने भी 3 दिन से अधिक उपवास नहीं किया, किसी ने भी आदिनाथ को छोड़कर। या तो 2 दिन या 3 दिन, या तो चौथे दिन आहार हो गया या तीसरे दिन दीक्षा लेने के पश्चात। पूरे ग्रंथों को खोज लेना आप, क्योंकि ज्ञानी का जीवन सहज होता है। उसका उद्देश्य उपवास नहीं है, उसका उद्देश्य ज्ञान साधना है। अब ज्ञान, तो जब उसे ज्ञान साधना की प्रसन्नता जागृत होती है तो आरंभ परिग्रह से बचने हेतु उसको विरक्ति जागृत हो जाती है खान पान से, तो वो सहज उससे बचकर वो समय इसमें लगाता है। और उपवास में ज्ञान अभ्यास में तो समय लगाया नहीं। कितना क्लियर लिखा है, अति तृष्णावान होकर, उल्टा उपदेश दे रहे हैं, तृष्णावान होकर। किसका तृष्णा? कर्ण इंद्रिय द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है एवं अन्य भव्य जीवों को धर्म रूप अमृत का पान कराता है। उपवास के समय उपवास के समय 24 घंटे सामायिक तो करेगा नहीं, श्रावक है। 24 घंटे सामायिक तो मुनिराज भी नहीं कर पाते। तो जिन धर्मामृत का पान करेगा शांति से, देखो इसमें नीचे आ गया 109 नंबर श्लोक में, आसन पान खाद्य स्वाद 4 प्रकार का आहार, इनका त्याग वह उपवास है। उपवास से पूर्व
के दिन को धारणा कहते हैं, और जिस दिन उपवास किया उसको पारणा कहते हैं। पारणा दिन उपवास के बाद एक बार भोजन करे उसे प्रोसत कहते हैं। इस प्रकार 16 प्रहर तक भोजन आदि आरंभ छोड़कर पश्चात भोजन आदि आरंभ के कार्य करने को प्रोषदोपवास कहते हैं। उत्कृष्ट प्रोषदोपवास 16 पहर का होता है। किसी के समझ में आया हो तो बताओ जरा। 16 पहर 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 8। एक पहर 3 घंटे का होता है, 8 या 24। तो 8 पहर तो पर्व के दिन का उपवास, और एक दिन पहले सारी रात्रि में आहार नहीं किया उसका नियम लेता है। समझना, जो एक दिन आहार किया एक आसन, वो उपवास नहीं कहलाया, वो उपवास नहीं कहलाया। एक बूंद भी पानी पी ले तो एक आसन कहलाए, उपवास नहीं। कई लोग कहते कि इन्होंने पानी से 10 उपवास किए हैं, तो मैं कहता हूं 10 एक आसन किए। नहीं आई बात समझ में? पानी पी लिया ना उन्होंने, अभी तो एक आसन का अर्थ क्या समझते? एक आसन पर बैठना नहीं बाबा। आसन माने भोजन, एक समय भोजन किया उसका नाम है एक आसन। तो सप्तमी के दिन सारी रात नहीं खाया तो 4 पहर वो हो गए, और 9वीं के दिन भी एक ही टाइम खाया तो 4 पहर वो हो गए। तो 16 पहर का उत्कृष्ट प्रोषदोपवास कहलाता है। 16 पहर का हो या 48 घंटे का हो। ये बाबा अपन कैसे करेंगे बाबा, अपनी बस की नहीं है प्रभु, मैं तो कोई ऐसा मार्ग बता दो दाता, खाते खाते केवल हे प्रभु कोई ऐसा मार्ग हो, एक आध गाथा ऐसी हो तो बता दो हमारे लिए। कोई ऐसा नहीं है। कह रहे सारी गाथा ऐसी है, उपवास से कोई मोक्ष नहीं होता। सैकड़ों जीव ऐसे हैं जो बिना उपवास के मोक्ष चले गए। कोई डराया नहीं जा रहा। ये तो कह रहे हैं कि अपने आप रस खत्म हो जाता है, आनंद आता है। बल्कि व्यक्ति शरीर कम करने के लिए नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जाता है और वहां प्रसन्न होकर उपवास करता है। डॉक्टर कहते हैं आज एक आसन है आपका, आज एक आसन। ठीक है साहब, और बोलिए, मेरा कम तो हो जाएगा वजन? हाँ बिल्कुल, कल तुलना 1 किलो कम हो जाएगा आपका वजन। और वहां प्रसन्न होके फिर दूसरे दिन कहते हैं आज कुछ नहीं देंगे, अकेला नींबू पानी। कोई बात नहीं है सर, और बोलिए, और बोलिए। और जब 3-4 दिन तक उपवास होते फिर चक्कर आने शुरू होते हैं। महाराज अब नहीं रुका जा रहा, कुछ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट दो। ठीक है, दीजिए ब्रेकफास्ट में इनको करेले का पानी। करेले का पानी ब्रेकफास्ट में मिलता है। जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल होते ना, इनमें करेले का। आदमी अपनी अपनी प्लेटों को ऐसे लिए डोलते हैं जैसे कोई 56 भोग हो, और उसमें क्या चीज रहती है? वो कच्ची मूंग की दाल भीगी हुई। ज्यादा वो मेहनत, वो बहुत ज्यादा विनय करे अनुनय करे, साहब कुछ तो दे दो, तो आधा गिलास संतरे का जूस दे दिया, बस इससे अधिक और कुछ नहीं। पर वो कहे साहब अभी भी भूख लगी है, बोल के आप हमें खाओगे क्या? कितना दे दिया तुमको खाने को? वहां जीव प्रसन्नता पूर्वक करता है शरीर के लिए। आत्म लक्ष्य हो जाए ना, खाने का भाव ही खत्म हो जाए, ऐसा होता है। इस तरह से ये प्रोषदोपवास कहलाता है। शिक्षा व्रत में 3 व्रत हो गए। रिपीट कीजिए, कौन कौन से 3 हो गए बोलिए मिलकर। पहला कौन सा था? देशावकाशिक, दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषदोपवास, चौथा बैया व्रत थे। ये बहुत, इसको शिक्षा व्रत में लिया है। आज इस चीज का बहुत अभाव देखा जाता है। आदमी या तो उपदेश देने में कुशल है या उपदेश सुनने में कुशल है। बैया वृत्ति के नाम से व्यक्ति भागता है। दानम बैयावृत्यम, बोलिए। धर्माय तपोधनाय गुण निदय, अनपेक्षितोपचारो क्रिये मग्राह्य विभवेन।
परमागम में आहार दान को वैयावृत्ति कहते हैं। आहार दान तो उपलक्षण है, बाद में चारों दान आएंगे। जिनके तप ही धन है, जो इच्छाओं का निरोध आदि तपों को ही अपना अविनाशी धन जानते हैं, वो तपोधन है। तप के बिना समस्त कलंक मल रहित आत्मा शुद्ध स्वभाव रूप अविनाशी धन प्राप्त नहीं करता। जिन्होंने राग आदि कसाय मल को जला देने वाला तपरूपी धन प्राप्त कर लिया, संसार में नष्ट करने वाला जड़ अचेतन स्वर्ण आदि धन का त्याग कर दिया, ऐसे तपनिधि रत्नत्रय गुणों के निधान भीतरागी दिगंबर यतियों को दातार वे पात्र की धर्म प्रवृत्ति चलाने के लिए आहार दान देना वे बीतरागी मुनियों की वृत्ति है। अब इसमें भी 3 तरह के पात्र बताए। उत्तम पात्र मुनियों को बताया, मध्यम पात्र श्रावकों को बताया संयमी, और जघन्य पात्र श्रद्धा आदि गुणों के दारी विद्वानों को और धर्मी जीवों को बताया। अरे सीता ने तो जटायु पक्षी को आहार दान दिया, रामायण में सुना होगा आपने। ये जटायु पक्षी पहले एक राजा था, दंडक राजा, राजा दंडक था, और इसके मंत्री जैन धर्म से द्वेष करते थे, लेकिन इनकी रानी धर्मात्मा थी। तो उसने सोचा, मंत्रियों ने, राजा को कैसे भी उसमें फंसाओ, क्या नाम है, जाल में, उनके जैन धर्म से द्वेष कराओ। तो एक व्यक्ति को पैसा देकर मुनि बनाकर रानी के महल में प्रवेश करवा दिया रात्रि को। राजा ने ये देखा तो गुस्से में आकर उन्होंने 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। कथा आती है ये। फिर बाद में बताते हैं कि काल क्रम से वो मर के नरक निगूद गया राजा। फिर निकल के उस नगर में, बाद में वो नगर पूरा जल गया, राख हो गया। तो उस जंगल में वो पक्षी बना, गिद्ध पक्षी, और राम लक्ष्मण सीता वहां से जा रहे थे। तो राम लक्ष्मण सीता ने रसोई बनाई रास्ते में, उसके काल में वन जब उनको हुआ, वन जंगल का, तब एक मुनिराज को आहार दान कराया। तो ये पक्षी बैठ के उस आहार दान को देख रहा था और आंखों से इसके आंसू निकल रहे थे। तो जब मुनिराज के चरण प्रक्षाल किए तो पक्षी उस चरण प्रक्षाल में आके गिर गया जानबूझ के, और जिस जिस स्थान पे गंधोदक लगा वो पक्षी सोने का बन गया। तो सीता ने मुनिराज से पूछा, प्रभु ये पक्षी रोता हुआ गंधोदक में क्यों गिरा? तब मुनिराज ने कहा कि पूर्व जन्म में ये दंडक राजा था, इसने भ्रम से मुनियों को गलत मानकर मुनियों को मरवाया, फिर नरक निगोद घूमता हुआ काल क्रम से अभी पक्षी बना है। पूर्व जन्म के संस्कार इसको जागे हैं और इसको मालूम पड़ गया पूर्व जन्म में मैंने खोटा कार्य किया, आज मुझे देखकर ये प्रायश्चित कर रहा है रोता हुआ, और अब इसके धर्म का काल नजदीक आ गया है। मुनिराज का उपदेश सुनकर वो गिद्ध पक्षी ने आत्मदर्शन ग्रहण किया, सम्यक दर्शन, और अकेला सम्यक दर्शन नहीं, संयमी बना। तो अब प्रश्न खड़ा हो गया कि गिद्ध पक्षी को शुद्ध आहार कहां से मिलेगा? गिद्ध पक्षी को कौन खिलाएगा जिसने पंचम गुण स्थान ले लिया हो? तो सीता ने गिद्ध पक्षी को कहा, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक सारी जिंदगी मैं तुमको प्रासुक आहार से तुम्हारा भोजन कराऊंगी। बोलो आप, पक्षी को, इसको वैयावृत्ति कहते हैं। ये तो बाहर में हो हल्ला करना, भाई ये तो बाह्य प्रभावना है, ये वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति तो साक्षात समाधि में निमित्त बताइए। वैयावृत्ति बहुत बड़ा उत्कृष्ट चीज है, जिसका चित्त कोमल है, जैन धर्म के प्रति जिसे प्रेम है, जिन शासन के प्रति जिसे प्रेम है, जो धर्मी की महिमा समझता है, वही वैयावृत्ति कर सकता है। बाकी व्यक्ति वैयावृत्ति नहीं कर सकता। कहीं ज्ञान से वैयावृत्ति होती है, कहीं दान से वैयावृत्ति होती है, कहीं मालिश आदि करके वैयावृत्ति होती है, कहीं रोग शोक मिटाकर वैयावृत्ति होती है।
आगे आया इसमें पूरा, आप पढ़ोगे टीका तो धर्मी को कष्ट में देखकर उसका कष्ट निवारण करके वैयावृत्ति होती है। अकेले उपदेश से वैयावृत्ति नहीं होती। हां, जहां उपदेश की जरूरत है वहां उपदेश से भी वैयावृत्ति होती है। इसमें पूरा पूरा वर्णन किया है। देखो आगे इसमें 112 नंबर श्लोक में संयमी जनों की वैयावृत्ति के और भी कार्य बताने वाला श्लोक कहते हैं। दान तो है ही, व्यापत्ति व्यपनोदा, पढ़िए, पदयो संवाहनम च गुण रागात वैयावृत्तम यावनु पग्रहोन्योपि संयमिनाम। संयमी जनों पर आई हुई अनेक प्रकार की आपत्तियों को दूर कर देना। धर्मी संयमी पे कोई आपत्ति आई तो उसको दूर कर देना, उनके चरण का मर्दन करना, उनके गुणों में अनुराग करके आवश्यकता अनुसार कार्य कर देना, वो वैयावृत्ति है। ग्रंथों में उदाहरण आता है, एक स्त्री थी, क्षमा धर्म में आता है ये ग्रंथ में, और वो बहुत गुस्सा करती थी और गुस्सा करके उसका नाम था तुंकारी। वो ये कहती थी कोई मेरे को तू नहीं बोलेगा, राजकुमारी थी। तो एक निर्धन व्यक्ति ने उससे विवाह कर लिया। उन्होंने सोचा अपने क्या फर्क, अपन तो कहेंगे आप, लेकिन अपने को तो धन दौलत मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है आप कहने से। एक दिन गुस्से में आके उसके पति ने उससे तू कह दिया, तो वो गुस्सा छोड़ के घर छोड़कर भाग गई। इतना गुस्सेबाज थी वो। फिर धीरे धीरे उसके शरीर में कोढ़ रोग हो गया और बहुत मतलब पागल जैसी हो गई वो। तो मुनिराज ने उससे कहा कि मेरे पाप कर्म दूर होने का क्या उपाय है। तब मुनिराज ने कहा कि तुमने बहुत क्रोधी हो, तुम्हारे क्रोध के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। ना उसे पीहर वाले रखे ना उसे ससुराल वाले रखे। अब तुम्हारे पाप कर्म कैसे समन होंगे, ये नहीं कहा कि तुम आत्मज्ञान करो, स्वाध्याय करो, हर जीव की अलग अलग योग्यता है। तुम धर्मियों संयमियों की सेवा करो तो तुम्हारा पाप कर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा कुछ दिन में। तो बोले मैं कैसे सेवा करूं, मुझ पे तो कुछ नहीं है। बोले तुम बताओ तुम पे कुछ योग्यता कुछ है क्या। बोले महाराज मैं एक चीज जानती हूं, मैं एक औषधि जानती हूं जिसे जलने पर यदि लगा दो तो जला हुआ हिस्सा 2-3 दिन में सही हो जाता है, वो मैं जानती हूं। बोले बस तुम ये ही उपकार करो धर्मियों का। तो एक बार एक दुष्ट मुनिराज के सर को जला गया जंगल में, और ये सबकी निःशुल्क सेवा करती थी, जले की दवा बांटती थी जो जल गया हो। इसको मालूम पड़ा कि मुनिराज, तो अभी स्त्री होकर मुनिराज के शरीर पर कैसे तेल लगाएगी जल होकर, मुनिराज तो पुरुष हैं। तो मुनिराज की दशा देखकर सेठ जी ने रानी के उस लड़की के पास भेजा कि जले की दवा चाहिए। तो घड़े में तेल था, बोले ले जाओ, घड़े में तेल है। लेकिन वो तेल के फिसल गया और घड़ा फूट गया। फिर भी बोले कोई बात नहीं, दूसरा घड़ा है ले जाओ, वो भी फूट गया। बोले तीसरा घड़ा है ले जाओ, वो भी फूट गया। लेकिन इसको गुस्सा नहीं आया। अब अंतिम घड़ा बचा, बोले सावधानी से ले जाना भैया, अब मेरे पास यही तेल बचा है। तो ले जाकर वो मुनिराज के सर पर लगा दिया। छोटे छोटे घड़े होंगे तेल लगाते ही पूरा सर उसी समय सही हो गया। तो मुनिराज से उसने पूछा प्रभु तेल में कैसा जादू है कि सर में लगाते ही आपका पूरा शरीर सही हो गया। तो मुनिराज ने अवधि ज्ञान से बताया कि वो तुंकारी नाम की रानी इतनी शीतल हो गई थी कि उसकी शीतलता के गुण इस तेल के अंदर आ गए। और वो तेल लगाते ही मानो तेल में रिद्धि ऐसी हो गई कि वो सर सही हो गया। होता ना, व्यक्ति की भावना अच्छी हो तो आदमी दवा के स्थान पे बटन दे दे तोड़ के, तो सर का दर्द सही हो जाए। ये वैयावृत्ति के फल में श्री कृष्ण बने। पूर्व जन्म में ग्वाले थे श्री कृष्ण। एक मुनिराज तप कर रहे थे ध्यान में, और ठंड का दिन था तो शरीर में ओस, तो इनको ऐसा लगा अरे वो गैया चरा रहा,
उसने कहा अरे बेचारे ठंड में तो मुनिराज खत्म हो जाएंगे। तो सारी रात मुनिराज की ओस पहुंचता रहा अपने गमछे से। कौन? श्री कृष्ण का जीव पूर्व पर्याय में। फिर बाद में देह छोड़ के स्वर्ग गए और वहां से आके श्री कृष्ण की पर्याय में पैदा हुए। औसत दान, औसत दान, दवा नहीं दी, केवल वैयावृत्ति, सेवा के फल में। ये इस चीज की पूरे जैन समाज में ही कमी देखी जाती है। किन्हीं लोगों में भावना होती है, किन्हीं में नहीं होती है। ये कोई जैन दर्शन कोई प्रदर्शन का दर्शन थोड़ी है भाई। जैसे बेटे पर संकट आए तो मां को चैन उजड़ जाता है, ऐसी धर्मी पे संकट आए तो दूसरे धर्मी का चैन उजड़ जाता है। बोले जब तक ये सही नहीं हो तो मुझे बेचैनी रहेगी। इसको वैयावृत्ति कहते अंदर से। हाँ, होती वैयावृत्ति योग्य भूमिका के अनुसार है। जो मुनिराज के योग्य है वो मुनिराज के अनुसार होगी। कोई मुनिराज की वैयावृत्ति कोई हीटर नहीं लगाया जाएगा उनको सर्दी में। श्रावक की वैयावृत्ति श्रावक के अनुसार होगी, धर्मी की वैयावृत्ति धर्मी के अनुसार होगी। अब किसी को शराब पीने का व्यसन है तो शराब पिलाकर थोड़ी वैयावृत्ति होगी। पढ़ना, इसमें तो लिखा है वैयावृत्ति का फल परंपरा से मोक्ष है, ऐसा लिखा है इसमें। देखो एक देखिए 171, ये कुटुंब के लोग जो धन खा रहे हैं वे तो हिस्सेदार हैं। ये जो कुटुंब के लोग हैं ये कोई समाधि में निमित्त नहीं बनेंगे, ये समाधि में निमित्त नहीं बनेंगे। ये तुम्हारा धन नोच नोच के खा जाएंगे और तुम्हारी समाधि बिगाड़ने में और निमित्त बनेंगे। धन बांटने वाले हैं, जबरदस्ती धन लूटने वाले हैं। इसे पूरा पैराग्राफ पढ़ना इसका। व्रत संयम का घात करने वाले हैं, मुझे पाप में प्रेरित करने वाले हैं। मुझे भी इनके संयोग से ऐसा ज्ञान अंधकार छाया है जिसके कारण धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश अपयश कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए अब भी भगवान बीतराग के धर्म को पाकर कुटुंब के लिए धन कमाने के लिए अन्याय अनीति में प्रवर्तन नहीं करूंगा। न्याय से जो धन कमाऊंगा उसी से अपने कुटुंब का तथा धर्म के लिए दान का विभाग करके जीवन के शेष दिन व्यतीत करूंगा। और देखिए पेज पलटिए 172। भोजन करना तो उसी का सफल है जो दान पूर्वक भोजन करता है। मुझे एक व्यक्ति ऐसे मिले, नाम भी बता दूंगा, कि वो कहते मैंने जब से होश संभाला है मैंने कभी अकेले भोजन नहीं किया। किसी को कोई नहीं मिलता मुझे तो मैं पड़ोसी को बुलाकर ही चाय पी लेता हूं, पर अकेले मेरे पे पिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता अकेला मेरे पे। पवन जी बोले मेरे इच्छा नहीं होती, अब तो स्वर्गवास हो गया, बोले मेरे पे अकेले खाया नहीं। जो जिसको ये भाव होता है कि सब जीव सुखी रहे, सब जीव कोई भूखा ना रहे, सब सुखी रहे, तो वो जीव इन परिणामों के फल से चक्रवर्ती तक बन जाता है। तो जिसके प्रति उसने अच्छी भावना भाई, वो सारे अगले जन्म में उसके कुटुंबी के रूप में पैदा होते हैं। कोई कुटुंबी के रूप में, कोई रानियों के रूप में। मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, ये चक्रवर्तियों की इतनी इतनी शादियां होती हैं, किसी कोई साथी लोग होते हैं ना कई, वैसे इतनी इतनी शादियां होती हैं, किसी की एक नहीं हो रही, इनकी 96 हजार हो रही हैं। और इतने इतने हैं और इतने करोड़ साथी और इतने करोड़ ये कहां से इनके कुटुंब हो जाते हैं? तो इसका उत्तर जिनागम में आया। पूर्व जन्म में सबके प्रति प्रेम भावना और उदार भावना होती है, सब सुखी रहे, उसके फल में वो सारे कुटुंबी बनकर उनके यहां पैदा हो जाते, वैयावृत्ति। और ऐसी भावना, अब मरे तो मरे पड़ोसी, अरे अपने को क्या लेना देना, अपने को क्या लेना देना, अपना घर चल जाए यही बहुत है। ऐसा जीव यदि देह छोड़ के मनुष्य बन भी जाए तो उसकी लाश को फूंकने वाला कोई ना मिले, लाश को फूंकने वाला। देखो लिखा इसमें, भोजन करना तो उसी का सफल है जो दान पूर्वक भोजन करता है।
अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। जिस घर में पात्र दान होता है उसी का गृहस्थपना सफल है। और देखिए नीचे 3rd पैराग्राफ, जो धन को पाकर दान में नहीं लगाता वह मूढ़ अपने आत्मा को ठगता है। जो धन को दान में लगाता है वह उस धन का स्वामी है, उल्टा है। जो दान में लगाया वो स्वामी है, और जो दान में नहीं लगाया उसके तो पापी खाएंगे, उसका तो धन बर्बाद हो गया। और जो इसने धन दान में लगाया वो अनंत रूप होकर फलित होगा अगले भव में। तो समय हो रहा है। फिर 115 श्लोक में दान का फल बताया। देखो, चक्रवर्ती के रूप में उच्च गोत्र में जन्म लेता है, 115 नंबर श्लोक। मतलब मैं कोई मन से नहीं कह रहा, मैं संस्कृत में लिखी हुई है बातें। फिर दान का विशेष प्रभाव बताया, भोग भूमि में जन्म लेना। अरे जो दान दे वो तो है ही महान, जो दान ना दे पाए कदाचित और अनुमोद ना करे वो भी भोग भूमि में पैदा होता है। आदिनाथ के साथ ऐसा हुआ, पशुओं ने अनुमोदना करी 3रे भव में, जब वो आदिनाथ नहीं थे। श्रीमती कन्या से उनका विवाह हुआ, रास्ते में मुनिराज को आहार दिया तो 4 पशुओं ने, सुअर, नेवला, शेर, बंदर, उन्होंने अनुमोदना की। वो चारों उनके साथ भोग भूमि में पैदा हुए। चारों भोग भूमि में उनके साथ पैदा हुए, और भोग भूमि में पैदा हुए, बाद में उन्हीं के सगे भाई बने, पुत्र आदि बने। बोलो आप। 4 तरह के मुख्य दान बताए, आहार, औषध, उपकरण और आवास दान। ये अलग तरह की व्याख्या है। उपकरण दान में ज्ञान दान शामिल हो गया। आवास दान, आवास माने संयमी को, धर्मी को योग्य स्थान देना। इस तरह से एक उदाहरण इसमें यह भी दिया, जैसे बट वृक्ष का बीज सबसे छोटा होता है और बढ़कर बहुत बड़ा बन जाता है, ऐसे ही दान अच्छी भावना से दिया गया बीज बराबर भी हो तो परंपरा से निर्वाण प्रदान कराता है। देखिए 185 पेज, धनवान पुरुषों की सहायता से उन्हें धर्म पर चलता देखकर अनेक दूसरे लोग भी धर्म मार्ग की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। तो धन का सदुपयोग है ये। और कहते हैं कि भैया लक्ष्मी तो लुट कर रहेगी। 187 पेज पर नीचे, जो लक्ष्मी चक्रवर्ती से लगाकर महापुण्यवानों में नहीं रमी, वह लक्ष्मी पुण्य रहित लोगों में कैसे रहेगी। यह लक्ष्मी कुलवानों में भी नहीं रमती, तो जब लक्ष्मी मिली है तो इसे भैया वृत्ति में लगाओ। फिर एक बहुत बढ़िया प्रकरण है, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। पंचम काल में कौन उत्पन्न नहीं होता, पेज नंबर 189। देखो लिखा, जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया, मिल गया 189। सम्यक तप किया, वे पुरुष इस दुखम काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इस दुखम काल में यहां सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। जो सम्यक दृष्टि देवगति नरक गति से आयु पूर्ण करके आते हैं, वे विदेह क्षेत्र में पुण्यवान मनुष्य होते हैं। मनुष्य त्रियंच गति का सम्यक दृष्टि मरकर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है, इसलिए भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। और बताया, जो दान देकर मरता है इस काल में और उसे मनुष्य गति का बंध हो गया हो तो भोग भूमि में पैदा होता है। इस तरह से शिक्षा व्रत का हमने यहाँ संक्षिप्त वर्णन किया। और शिक्षा व्रत के बाद इसमें 118 नंबर श्लोक में 196 में चारों दान में जो प्रसिद्ध हुए उनके नाम है। चारों दान, आहार दान में राजश्री सेन, श्री सेन का अर्थ राजश्रेयांश। औषध दान में वृषभ सेना, शास्त्र दान में ग्वाला और अभय दान में सुअर। चारों लोग वो प्रसिद्ध हुए हैं। बोलो, जो एक अक्षर पढ़ा ना सके वो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुए। जिसके पास कुछ नहीं, सुअर, वो आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। मुनिराज की रक्षा करी ना उनको। भावनाओं से दान होता है।
फिर अंत में 119, ये मैंने इसलिए लिया जल्दी, पूजन का फल बताया। दान का वर्णन करने के बाद जिनेंद्र पूजन का श्लोक कहते हैं। देव जो इंद्रादि, उनके अधिदेव स्वामी जो अनंत देव, उनके चरणों के समीप जो नित्य पूजन, उनकी नित्य पूजन करना चाहिए। समस्त दुखों का नाश करने वाली, मन वांछित कार्य पूर्ण करने वाली, काम भाव का नाश करने वाली है। जिनेंद्र पूजन की प्रेरणा दी। प्रतिदिन बड़े बड़े देव जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं। उसी भव से मोक्ष जाने वाले गणधर देव नित्य जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं। दिगंबर बीतरागी मुनिराज वन जंगलों में सामने प्रतिमा नहीं हो तो भी परोक्ष रूप से जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं। उसमें लिखा समय सार नाटक में, जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है उसके नेत्र देवलोक में जाके खुलते हैं। इसका अर्थ क्या? यहां देह छूटा तो स्वर्ग में एकदम ऐसे जागता है वो। इतना महिमा बताइए जिनेंद्र पूजन की। और पूजन योग्य केवल 9 लोग हैं: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन वचन माने जिनवाणी, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर। ये 9 चीज पूजनीय है। शिक्षा व्रत के बाद पूजन का महत्व इसके अंदर बताया। और जब पूजन की चर्चा चल रही थी तो फिर अकृत्रिम जिनालय कैसे होते हैं उनकी लंबी चर्चा है। उसके लिए ये अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन समझने के लिए 8 दिन चाहिए। और अंत में वैयावृत्ति के अतिचार का निषेध करते हुए इस अधिकार को पूर्ण किया। इस तरह हमने संक्षिप्त में ये लिया। मुझे बहुत जान के प्रसन्नता हुई कि भाई साहब ने बताया, विजय जी साहब ने, कि जब गुरुजी थे तो मुंबई में जब आपके घर स्वाध्याय चलता था उस समय गुरुजी ने खुद मुमुक्षुओं को नियम दिलवाई, व्रत समुद्र प्रवेशिका। और इसमें जो रतनकंड श्रावकाचार में जो सारे नियम आए हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं, सारे इसमें लिखे हुए हैं। मतलब बहुत चारों अनुयोगों गुरुजी में कूट कूट के भरे हुए थे, चारों अनुयोग। वो ये चाहते थे कि भी मुमुक्षु स्वच्छंद ना हो, मुमुक्षुओं के अंदर अच्छी वृत्ति हो। तो ये मुझे जान के बहुत ही अच्छी भावना हुई। विशेष बात विजय जी भाई साहब बोल रहे हैं इसमें। આજે હમણાં જે આ શાસ્ત્રનું આપણે જે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ રત્નકરણ શ્રાવકાચારનો, તો એમાં જે ચરણાનુયોગનો જે આખો વિભાગ આવે છે એનાથી પહેલાં જે બી દેવમૂર્તા ને જે જ્ઞાન જે બધો જે વિસ્તાર આવ્યો સમ્યક દર્શનનો, એ આદિ જે વિસ્તાર આવ્યો છે, તો સર્વપ્રથમ જે સાહેબના સ્વાધ્યાય પહેલાં લાલજીભાઈને ત્યાં ચાલતા હતા અને પછી આપણે ફોર્ટમાં મોહનભાઈને ત્યાં એ સર્વપ્રથમ એ સ્વાધ્યાય ત્યાં ચાલુ હતા. ત્યારબાદ આપણે ભાંડુપ મંદિરની સ્થાપના કરી. લગભગ સમય છે 1990 અંદાજિત, 1990 31 માર્ચનો દિવસ હતો ને સર્વ મુમુક્ષુઓની હાજરીમાં ત્યાં આપણે ભાંડુપ મંદિરમાં કૃપાળુદેવની ને એ ચિત્રપટની સ્થાપના ને એ બધું આપણે મંદિરનું ત્યાં એ નિત્ય સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે એ કરવામાં આવેલ. અને ત્યાર પછી તુરંત એક્ઝેક્ટ મને ખ્યાલ નથી દિવસ, તુરંત જ પછી એના એ સમય પછી પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ પોતાના જે કાર્યમાંથી નિવૃત્તિ લીધી અને નિવૃત્તિ લીધા બાદ તુરંત આ બધા જે રત્નકરંડક શ્રાવકાચારમાં જે ચરણાનુયોગમાં જેટલા બી પરિમાણના જે નિયમો ઇત્યાદિ જે હમણાં જે વર્ણન કરવામાં આવ્યા એની ડિટેલમાં મુખ્યતાથી બધો એના વિસ્તારપૂર્વક પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ એનું બધું વર્ણન કરેલ અને ઘણું એનું મંથન કરી અને આ જે વ્રત સમુદ્ર પ્રવેશિકા છે એ 1993માં એટલે આજથી 30-31 વર્ષ પહેલાં એનું સુંદર સંકલન બહુ અદ્ભુત. કારણ કે હમણાં અહીંયા એમાંના થોડા જ મુમુક્ષુઓ છે જ્યારે એ સમયે હાજર હતા, પણ બીજા મુમુક્ષુઓને આ ખ્યાલ ન હોય તો એટલે એક ભાવ થયો કે પરમ પૂજ્ય સાહેબ શ્રીએ 92માં
આ જે આપણે જે હમણાં અધ્યયન કરી રહ્યા છે એની પ્રેરણા અને એનો ત્યારે નિયમ બી પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ બધાને અંગીકાર કરાવેલા. એમાંના ઘણા મુમુક્ષુઓ અહીંયા હાજર છે. આ બધા ક્ષેત્ર મર્યાદા અને ધન સંપત્તિની મર્યાદા ઇત્યાદિ બધું સમજાવીને વિસ્તારપૂર્વક. તો આ 1993 ત્યારથી એ પ્રવૃત્તિ પરમ પૂજ્ય સાહેબશ્રીના હૃદયમાં એ ભાવ પૂર્ણપણે વિકાસ થયેલો હતો. અને મુમુક્ષુઓનું કેમ હિત થાય, કેમ એમનું આજે સંક્ષિપ્ત થાય આખો સંસાર પોતાનો, અને કેવી રીતે પરમાર્થમાં આગળ વધે, એ આખી ભાવના આ વ્રત સમુદ્ર પ્રવેશિકામાં જે આપણે જે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ તો એનું સંકલન બી બધું ત્યારે થયેલું છે. ત્યારે જ્યારે યાત્રાએ જતા કે પછી જ્યારે બી મુમુક્ષો સર્વે જતા ત્યારે એમાંથી બધું એ આરાધનાનું એ વ્રત સમુદ્ર પ્રવેશિકામાં પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ એટલું મનોમંથન કરી અને સંક્ષિપ્તમાં એક આખું એક વ્રત સમુદ્ર પ્રવેશિકા છે એ એકનું અધ્યયન થાય તો એમાં સર્વાંગે બધું આવી જાય છે. બધા જે ચારો અનુયોગ છે, જે અભ્યાસી જીવ હશે એને ખ્યાલ આવશે કે એ ચારો અનુયોગનું સુંદર સમન્વય કરી એનું સંકલન કરેલ કે જીવ એ એટલું એનું અધ્યયન કરે તો એ માર્ગે ચડે નિત્ય પ્રત્યે. એ પ્રમાણેની એ સુંદર આયોજનને ભાવના પરમ પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ કરેલ. તો અને એમાં જે અમુક શ્લોકો જે છે રત્નકર્ણક શ્રાવક જે બધા જે ચરણાનુનો તે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાયનું એમાં રેફરન્સ આપેલું છે. અને જે આપણે સવારના આજ્ઞા ભક્તિમાં જે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાનને ત્યારે આપણે પ્રતિક્રમણ વખતે જે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન કરીએ છીએ ને તેમાંની બી મૂળ ગાથાઓનું બધું સંકલન ત્યારે બધું કરવામાં આવેલ. ને એ પ્રમાણે પછી જે આપણે પદ્મનંદી પદ્મવિશંતિમાંથી જે છેલ્લો જે આપણે શ્લોક લઈએ છીએ આલોચના, તો એ આલોચના અધિકાર બી આમાં પ્રિન્ટ થયેલો છે. એ તેવે ટાઈમથી ત્યારથી એ પ્રમાણેનું આખું ક્રમ હતું. એટલે આ જસ્ટ એક ભાવ થયા કે જેને ખ્યાલ ન હોય ને કે શું કહીએ, પરમ પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ આપણને આપવામાં કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું. કોઈ પડખો પરમાર્થનો એ જીવને અગર જીવ ઈચ્છુક થાય તો એનો એક પણ પડખો બાકી નથી રાખ્યો પૂજ્ય સાહેબશ્રીએ આપવામાં. હવે કચાસ આપણી છે. જય પ્રભુ. મહાવીર સ્વામી ભગવાનનો, ત્રિલોકના નાથનો, જીનવાણી માતનો, પરમ કૃપાળુ દેવનો, સદગુરુ દેવનો.